नमस्कार दर्शक मित्रों, करुणा टॉक्स में आपका स्वागत है। वंदे गोमातरम। दोस्तों, जीवदया एक विज्ञान है, साइंस है। हम आमतौर पर जीवदया को एक आध्यात्मिक रूप से देखते हैं, लेकिन बेसिकली आध्यात्मिक रूप से तो देखा जा सकता है, ये आध्यात्मिक तो है ही, लेकिन बेसिकली वो एक साइंस है, एक विज्ञान है। वो भारत के लोगों ने, हमारे यहाँ करोड़ों लोग जीवदया प्रेमी होते हैं, लाखों संस्थाएं हैं जो जीवदया का काम करती है। भारत सरकार, गुजरात सरकार, सभी सरकारें भी इस दिशा में काम करती है। लेकिन पूरे विश्व में ये ख्याल, ये सोच फैलनी चाहिए कि जीवदया एक विज्ञान है, अहिंसा के पीछे बहुत बड़ा साइंस है, पूरे विश्व में फैलना चाहिए। ये काम कौन कर सकता है? सब कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है, लेकिन जो काम पत्रकारिता और पत्रकार कर सकते हैं वो शायद फास्ट काम होगा, वो शायद दूसरे से ज़्यादा त्वरित होगा। तो पत्रकारिता की भूमिका क्या हो सकती है जीवदया का विज्ञान पूरे विश्व में फैलाने के लिए, उस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में इस विषय के एक एक्सपर्ट, बेसिकली वो तो साइंटिस्ट थे, बेसिकली वो तो रिसर्चर हैं और बाद में पत्रकारिता में आ गए और भारत सरकार का जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है उसके पूर्व संपादक भी रहे हैं, कई अखबारों में काम किया, जीवदया का बहुत बड़ा काम करते हैं। वो है डॉक्टर R.B. चौधरी साहब। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। जी नमस्कार नीलेश जी। सर, आपसे आज पहली बार मुलाकात हो रही है। आप तो बहुत बढ़िया, मैंने थोड़ा बहुत सुना है, सोचा है, आपके बारे में कुछ पढ़ा है, लेकिन आपका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। जैसे मैंने बताया उससे कई ज्यादा बहुत बड़ा कबीर वर्ड जैसे हैं आप। नहीं ऐसा थोड़ा आपके बारे में आप यदि बता सकते हैं तो मैं तो आपके बारे में क्या बोलूं, यदि आप कुछ आपके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। सभी दर्शकों को नमस्कार जी। जैसा नीलेश जी ने कहा कि मेरा परिचय डॉक्टर R.B. चौधरी, मैं बेसिकली रिसर्च से अपना कैरियर चालू किया जी। और पढ़ाई के बाद खास के चारे पर काम करने के बाद ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की बहुत प्रॉब्लम होती है, गायों को लगाते हैं, उसमें उस पर भी काम करने का मौका मिला। और सबसे बड़ी चीज ये देखा कि शुरुआत में एक ऐसा समय था जी कि मैं साइंस में न जा करके मेरे को लिखने का जो दायरा था उसमें स्वागत मेरा हुआ। वाह वाह। और मैं ऑक्सीटोसिन पर एक रिपोर्ट हमारी आई, अच्छा, और वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड से कनेक्ट हुआ, तो वहां से मेरी जीवन दिनचर्या चालू हुई। क्या बात। और फिर एनिमल वेलफेयर बोर्ड में मैं सहायक सचिव के रूप में भी जो है मैंने कार्य किया। वाह। एक सिविल सर्विसेज के ऑफिसर थे डी राजशेखर साहब, उनके साथ में हम लोग काफी मिलकर के प्रयास किए, क्योंकि हर काम एक प्रयास ही हो सकता है। बिल्कुल सर। और परफेक्ट नहीं हो सकता है, उसमें हमेशा दायरा होता है काम करने का जी। लेकिन हमने ये देखा कि पिछले 25-30 सालों में भारत सरकार के अनुसंधान के रूप में और खास करके पत्रकारिता में लोगों के मन को बदलने, क्योंकि देखिए ये मन का विज्ञान है, जो जीवदया है ये मन का विज्ञान है, क्योंकि जो भारतीयता है और भारत की जो परंपराएं हैं, अहिंसा का जो शब्द है जी, अहिंसा का जो शब्द का जहाँ से उत्पत्ति हुआ होगा, पूर्वजों ने किया होगा। मैं समझता हूँ कि भारत दर्शन जो है पूरे विश्व का दर्शन है, और इसमें जो साइंस है, मैंने जो फील किया मैं उससे बड़ा प्रभावित हुआ। और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्चर और सब सारे पदों को छोड़ते हुए रॉयल सोसाइटी लंदन के साथ भी मैं काम किया हूँ इस 4 साल। और हम लोग वही हमारा माध्यम था जोड़ने का, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स का था जी। क्वीन एलिजाबेथ की वो थी, और एक कोऑर्डिनेटर प्रोग्राम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, उसमें मैं जुड़ा जी। तो फिर बाद में मैं भारत सरकार में आ गया। क्या बात। और विभिन्न जगहों पर काम करने का। लेकिन एक चीज मैंने वहाँ देखा कि जो जीवदया है एक्चुअली ये साइंस है पूरा। अगर इसको हम इस साइंस को पत्रकार के रूप में जो हम आज चर्चा नीलेश जी कर रहे हैं, इस रूप में अगर ले जाते हैं तो लोग ज्यादा आकर्षण के साथ में कनेक्ट करता है। वाह। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर हम पत्रकारों को लें, ग्लोबल लेवल पर जाएं और इसको डिफाइन करते हैं, डिफाइन करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, पीटा है, WSPA है, HSI है, बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। तो इसमें हम कनेक्ट करने में आसानी है और इसमें छोटा मोटा प्रयास करने को मिला। अभी भी मैं श्रीमती मनिका गांधी जी के विशेष कहने पर मैंने एक जीवदया की पत्रिका जो प्रेस रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड है, पशु मित्र है, उसका मैं संपादन कर रहा हूँ।
और उसको उसमें जो कंटेंट है वो साइंस बेस्ड है। जीव दया को साइंस में रखी, लोगों के बीच में ले जाए। मैंने एक चीज और फील किया कि अगर स्पेशलाइज्ड जर्नलिज्म है, अगर हम तो इसकी स्कोप अभी है, भले कोई नहीं माने, लेकिन हमने अपने अनुभव में देखा कि स्पेशलाइज्ड जर्नलिज्म का, पत्रकारिता का अभी स्कोप है और हम इसमें अच्छा काम कर सकते हैं। खास करके साइंस कम्युनिकेशन में मैं जुड़ा हूँ, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन से, भारतीय विज्ञान संचार समूह से जुड़ा हूँ, और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके साथ भी मैं जुड़ा हूँ। जो खास करके CSIR के लोग हैं, डॉक्टर मनोज पेठेरिया साहब है, उनका ग्रुप है, जो उसके दिल्ली दूरदर्शन के वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। तो उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो इसमें हम जीव दया को हमने फोकस किया। हम चाहते हैं कि यह जीव दया का सारे पत्रकारिता जगत, इसको हम कहीं कनेक्ट करने में लोगों के साथ में जी। चौधरी साहब, आमतौर पर जब आध्यात्मिकता की बात आती है, रिलीजन की बात आती है, धर्म की बात आती है, तो लोग ऐसा मानते हैं कि ये धर्म एक दिशा में है, विज्ञान दूसरी दिशा में है, दोनों का मेल नहीं है। आमतौर पर लोगों की ऐसी मान्यता है, ये दोनों साथ नहीं चल सकते। लेकिन आप तो उसको दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। आपने बड़ा काम ये किया, आप जीव दया को विज्ञान कर रहे हैं, मतलब आध्यात्मिकता और विज्ञान एक ही दिशा में जा रहे हैं, उसका मेल आपने किया है, सुमेल किया है। तो क्या सभी लोगों को, हमारे देहातों में, छोटे छोटे देहातों में लोग बसते हैं जो शिक्षा नहीं प्राप्त की होती है, वो लोग विज्ञान को अलग मानते हैं, धर्म को अलग मानते हैं। बेसिकली धर्म और विज्ञान, ये जीव दया वाली बात है, जीव दया साइंस, तो ये सब एक ही है क्या? देखिए, धर्म और विज्ञान का जो नाता है जी, ये बड़ा गहरा है। और इसको जब एल्बर्ट आइंस्टीन ने माना, मतलब अभी नोबेल लॉरेट्स का जो इतिहास है, उनसे बड़ा अभी किसी में ब्रेन कोई नहीं हुआ है, और उनका लोहा सब लोग मानते हैं उनके कहने, क्योंकि वो एक संगीतज्ञ भी थे, बहुत अच्छे वायलिन बजाते थे, और साथ साथ जो उन्होंने काम किया और साइंस में उनकी एक पृष्ठभूमि है, वो भी मानते थे कि आध्यात्म और धर्म का एक बहुत गहरा ताना है, बहुत बड़ा नाता है। और ये चीज हमने खुद ये महसूस किया कि हमारी शुरुआत, दरअसल एक समय आया कि मैंने, जब मैं साइंटिस्ट की नौकरी छोड़ दिया, फीड फार्मूलेशन का, हमें फार्मूला बनाना होता फीड फैक्ट्रियों में, और नौकरी में जॉबलेस हो गया था। तो मैंने सोचा कि मैं करूंगा क्या, मेरे पास कोई साधन नहीं है। तो मैंने अपने विषय का, मेरा पशु पोषण, एनिमल न्यूट्रिशन मेरा सब्जेक्ट था, मैंने उस विषय को एक अनुसंधान पत्रिका हिंदी में चालू किया। और कारण क्या था कि उसके पहले मैं एक बड़े विशेष प्रकाशन में, सेवाग्राम जर्नल प्राइवेट लिमिटेड में पशुपालक गाइड का मैं संपादक था। मैं रिसर्च पेपर हिंदी में, मेरे को एनिमल न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने इनवाइट किया था, तो हिंदी में पहले बार वेटरनरी साइंस के उसमें हिंदी में पेपर मैंने प्रेजेंट किया ताज होटल बेंगलोर में 91 में। वो इतना वेलकम हुआ, तो मैंने सोचा कि इसको प्रोफेशन बनाते हैं। क्या बात। और जब आए तो वहाँ उन्होंने संपादक ने मेरे को हटा दिया। तो मैंने फिर अपना पशु पोषण अनुसंधान दर्शन प्रेस रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रेशन करा के मैंने 5 साल रन किया। और उसमें पहली मेरी रिपोर्टिंग थी, ठहरिए घातक है, इंजेक्शन लगा के दूध दाना। क्या बात, गाय पर। वाह सर वाह। उसने मेरे को एनिमल वेलफेयर बोर्ड से जोड़ा, वहां मैं एजुकेशन ऑफिसर हुआ, रॉयल सोसाइटी लंदन से जुड़ा, और फिर मैं यात्रा करते पहला, मैं समझता हूँ, हिंदी भाषी वहाँ असिस्टेंट सेक्रेटरी हुआ। क्या बात। डी शेखर साहब सिविल सर्विसेज के व्यक्ति थे, उनके साथ काम किया, मिसेस गांधी के साथ काम किया मैंने, बहुत सारे मिनिस्टर के, TR वालू के साथ मैंने काम किया, ए राजा के साथ मैंने काम किया, सारे लोगों के भाषण भी बनाने का, सारी चीजों का ये था। लेकिन एक चीज मेरे को जो अट्रैक्ट किया वहाँ, यही धर्म और विज्ञान। तो पहला एन रविशंकर जो चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड के थे, वो IIT टॉपर थे दिल्ली, और वो सिविल सर्विस में यूपी कटर के IAS थे, और वो चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए, एंड ही वाज, सॉरी अंग्रेजी बोल रहा हूँ, तो वो हमारे सचिव थे भारतीय जीवन कल्याण बोर्ड, तो उनसे मेरा इंटरेक्शन था, और खासकर रॉयल सोसाइटी के प्रोग्राम में। तो एक पेपर उन्होंने लिखा, उसको डेनमार्क में जो है WSPA का, वर्ल्ड सोसाइटी फॉर एनिमल प्रोटेक्शन के कॉन्फ्रेंस में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में रखना था, इंडिया की तरफ से, इंडिया रिप्रेजेंट कर रही थी। तो ये था कि जो धर्म है, जीव दया है,
वो साइंस है, ये एक्चुअल में पेपर ये इंडोर्स है, डॉक्यूमेंटेशन में है ये। अच्छा। वो पेपर रियल लैंडमार्क था। तो वहां पर उन्होंने ये डिफाइन किया कि ये इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, साइंस, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। वाह। ये हमारे खाने भोजन से जुड़ा है। ये हमारे शरीर के जो प्रक्रिया होती है, इम्यूनोलॉजी जो है उससे जुड़ा हुआ है। हमारे शरीर की प्रक्रियाएं इससे जुड़ी है। वो मेरा एक तरह से आई ओपनर था एक तरह का। और उसने मेरे को भी बहुत अच्छा एजुकेशन दिया। और मैं बाद में एनिमल सिटीजन नामक पत्रिका थी जिसके पीटर हॉफमैन साहब संपादक थे। मैं समझता हूँ कि मेरे को ईश्वर ने ये दिया कि सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड रहा। और चीफ जस्टिस गुमानमल लोढ़ा है, हिंदी पत्रिका चालू जीव सारथी हुई। मिसेस गांधी आई तो उन्होंने AWBI न्यूज लेटर चालू किया। मैं सबका फाउंडर एडिटर रहा। और ये मैं कोशिश किया पिछले 20-25 सालों में कि यह जो धर्म का विज्ञान है, यह विज्ञान है, प्योर साइंस है, इसको बताया जाना चाहिए। तो आज पत्रकारिता में जो सबसे बड़ी चीज है कि जो इस विज्ञान को हमें बताने की जरूरत है। और नीलेश जी, जो आप ये कह रहे हैं कि सचमुच जब हम बताते हैं, मेरे को एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि मेरे को रॉयल सोसाइटी लंदन का प्रोग्राम मिला। तो मैं जब जाता था तो चूंकि इसमें विज्ञापन और इस तरह की सुविधा नहीं थी, हम एनिमल लवर तक कैसे पहुंचे। कलेक्टर आयोजित करते थे प्रोग्राम को, हम पढ़ाते थे। 5 दिन का प्रोग्राम था और जो पढ़ के पास होते थे उसमें ऑनरेरी एनिमल वेलफेयर ऑफिसर हम अपॉइंट करते थे। ये पहले के प्लान था। तो हमारे पास हम पहुंचे कैसे, आउटरीच। तो मैं एक छोटा सा प्रयोग किया। दरअसल इंडिया टुडे की तरफ से एक इनविटेशन था कि आप क्या करिए कि ज्यादा से ज्यादा एनिमल लवर्स को इकट्ठा करिए। तो उस समय उनका ये था कि आप ऑक्सीटोसिन पर जो गायों को लगाते हैं, तकलीफ होती है, उस तकलीफ को पर आप क्या जानते हैं, साइंस क्या जानता है। बराबर। तो मैंने एक इन्वेस्टिगेशन से पाया कि ये बहुत तकलीफ होती है और उनको जैसे बच्चा होने के समय जो दर्द होता है वो इंजेक्शन लगाने पर होता है। तो जब ये सूचना बताई जाती थी माध्यम से तो सारे एनिमल लवर्स आते थे। तो मैंने सोचा कि इसमें एक बहुत बड़ी कम्युनिकेशन पावर है। साइंस को अगर हम बताते हैं तो बड़े ध्यान से लोग सुनते हैं और समझते हैं। तो ये आज जो विषय आप रख रहे हैं वो सचमुच बहुत ही पावरफुल है। आज हमें धर्म को और विज्ञान को, जो धर्म जो है खास करके जो अहिंसा का जो धर्म है, ये इसमें प्योर साइंस है, इसको आज बताने की जरूरत है। सर बेसिकली हमारे यहाँ देहातों में भी अखबार जाते हैं, लोग रेगुलरली टीवी देखते हैं, तो अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, मतलब पत्रकारिता के माध्यम से जीवदया का मैसेज लोगों तक तो कैसे पहुंचा सकते हैं इजीली, आसानी से? देखिए, इसमें तो आजकल सोशल मीडिया बहुत ही डायनामिक हो गई है। बहुत सारे लोग हैं जिसमें देखिए लेखन तो एक क्रिएटिव आर्ट है, सृजनात्मक चीज है। कई बार कुछ लोगों के अंदर एबिलिटीज होती हैं जो अच्छा बोल लेते हैं, कुछ लोग बोल नहीं लेते हैं तो लिख लेते हैं, कुछ लोग कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो कम्युनिकेशन के डिफरेंट डायमेंशन है, ये सारे डायमेंशन आज सरकार को मदद करने की जरूरत है, इसको ग्रो करने की जरूरत है। इसमें ट्रेनिंग की है, इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज का है, इसमें छोटी छोटी टीम जो कम्युनिकेशन की है खास करके, क्योंकि देखिए आउटरीच जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का है, सोशल मीडिया का बहुत फास्ट है। अभी नेशनल टेलीविजन को भी जो है वो लीड कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसमें छोटे छोटे क्लिप तैयार किए जाएं और किया जाए, लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा कि जो प्रिंट मीडिया है वो एक बेस है। हम जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जाते हैं तो कंटेंट तो वहीं से तैयार होता है, कंटेंट वही लिखते हैं और वही स्क्रीन पर रीडिंग पड़ती है, चाहे न्यूज पढ़ना है या जो भी है। तो जो बेसिक जर्नलिज्म है वो तो राइटिंग से ही है। और राइटिंग की बढ़ावा देने के साथ साथ जो इंटरेक्शन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट दोनों के बीच में एक बड़ी जरूरत है। और छोटे छोटे पब्लिकेशन, छोटे छोटे कम्युनिकेशन के पंपलेट, लीफलेट और जितने साधन है ये संचालित किया जाना चाहिए। तो हम समझते हैं कि हमारा जो कहने का जो संवाद है, संवाद सूत्र बना रहेगा। बराबर है सर, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। और मैं सोचता हूँ कि सभी मीडिया कर्मी, मीडिया वाले, सभी मीडिया हाउस ये आपकी बात शायद ध्यान पर लेंगे तो श्योरली ये काम आसानी से हो सकता है, हो सकेगा। हमारे दर्शकों के लिए आपका कोई संदेश हो? माननीय सम्मानीय सारे मित्र दर्शकों के सबसे यही हमारा अनुरोध है कि जो जीवदया
धर्म है, यह धर्म प्रचारित प्रसारित करने की जरूरत है, जुड़ने की जरूरत है। कुछ लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ने की जरूरत है। जो लोग मीडिया कर्मी हैं और जो इसमें है और कहीं भी लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अगर 4 रिपोर्ट या 10 रिपोर्ट जाती है तो 1-2 रिपोर्ट कहीं एनिमल वेलफेयर जीवदया पर होना चाहिए। जो फील्ड में काम कर रहे हैं, जी जी जी, वो फील्ड में उनके, क्योंकि उन पर टाइम नहीं होता है, उनको संवाद करने का अवसर नहीं है, या तो जान बचाएं या तो संवाद। तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन में अगर मीडिया फर्टर्निटी अगर सामने आती है तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। और इसमें खास करके फील्ड में जो काम करने वाले पशु प्रेमी हैं, उनको भी कहीं जरूरत है कि थोड़ा सा समय निकाल करके ये जो दर्द है, पशुओं का दर्द है, जो पशुओं की भावना है, अनकंडीशनल लव है, इसके सच्चाई, क्योंकि आज जो जमाना है, ये प्रेम, पशु का प्रेम एक थेरेपी के रूप में निकल गया है। एनिमल थेरेपी आ गई है। अगर कैंसर पेशेंट है तो डॉक्टर डॉग प्रोग्राम इंडिया में चल रहा है। ये इस तरह के प्रोग्राम उन लोगों को समझाने की जरूरत है कि एक कुत्ता जब या जानवर संवाद करता है आंखों से, तो वो इतना प्रभावशाली है और हमारे सिस्टम को बिल्कुल परफेक्ट कर देता है। और ये जो संदेश है, इस संदेश को मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ किया जा सकता है। इन्हीं संवाद के साथ नीलेश जी और सारे संवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपकी टाइट शेड्यूल के बीच से समय निकाल कर आए और हमारे दर्शकों के लिए इतनी बड़ी बातें की, जीवदया के लिए इतनी बड़ी बातें की। करुणा के प्लेटफॉर्म से आज हम भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके साथ हमारा संवाद हुआ। थैंक यू वेरी मच सर। दर्शक मित्रों, फिर कोई नए एक्सपर्ट के साथ मुलाकात करेंगे, नई बातों के साथ मुलाकात करेंगे, नई टिप्स के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।